युवा बहुत आत्मनिर्भर बनेगा, साथ ही साथ युवाओं को आगे बढ़ने की इससे कल्पना मिलेगी। और जो युवा एक अपने आप को बेरोजगार मानता था, उससे अब कहीं ना कहीं उसको बेरोजगारी से कम आपा जाएगा। परिवार में एक उसको जो फाइनेंशियली कंडीशनों से गुजरना पड़ता था, उससे भी उसको कहीं ना कहीं मदद मिल जाएगी। लोन भी सस्ते होने की बात की गई है, एजुकेशन लोन पे जिस तरह से 3% का। हाँ, जो 3% जो लोन एजुकेशन पे कम किया गया है, तो इससे एक क्या होगा कि आने वाले जो भी युवा है, आजकल हर चीज़ पे लोन का काम चल रहा है ना, लोन पे ही ज़्यादातर दुनिया का हो गया है, तो उससे कहीं ना कहीं युवाओं को मदद मिलेगी। देखिए, बेरोजगारी देश के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है और लगभग सभी लोग इससे ग्रसित है। लेकिन पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार के प्रयासों से काफ़ी कुछ बेरोजगारी में कमी आई है। अभी हाल ही में जो बजट में स्कीम दी गई है, उसमें कहा गया है कि लगभग 1 करोड़ युवाओं को लगभग 500 जो बड़ी भारत की शीर्ष कंपनियां होगी, उनमें 5,000 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे और 6,000 रुपये महीने देकर इंटर्नशिप कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त अगले 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात केंद्र सरकार ने इस बजट में कही है। इसके अलावा जो मुद्रा लोन है, उसको दायरा बढ़ाकर 30 लाख तक करना और कम ब्याज पर जो युवाओं को स्टार्टअप लगाने के लिए ऋण देने की बात की गई है। काबिल तारीफ है। अब युवा सिर्फ सरकारी नौकरी पर नहीं बल्कि स्वरोजगार की तरफ बढ़ेगा और निश्चित रूप से युवाओं को आत्मनिर्भर करने वाला ये बजट साबित होगा। एजुकेशन लोन की भी बात की गई है। देखिए, एजुकेशन लोन पहले भी था लेकिन काफ़ी महंगा था। सरकार ने शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए ये कहा है कि जो भी साहब 10 लाख तक का लोन होगा, उसकी वित्तीय स्वीकृति सरकार उसे दे देगी। इसके अलावा अगर आप अन्य लोन लेते हैं एजुकेशन लोन, तो उसके 3% ब्याज सरकार की तरफ से अभिभावक को मिलेगा, जो निश्चित रूप से शिक्षा के विकास में एक आगे जाकर बहुत बड़ा कदम साबित होगा। ये एक बहुत सराहनीय कदम है भारत सरकार का, क्योंकि जो व्यक्ति रोजगार के लिए अभी तक गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर ही अधिकतर फोकस रहता था, अब वो गवर्नमेंट सेक्टर पर फोकस ना करके प्राइवेट सेक्टर के और भी उसका रुझान होगा। क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर में उसकी इंटर्नशिप होगी तो उसको कुछ नया सीखने को मिलेगा, और वो नया सीखेगा तो कहीं ना कहीं खुद का मेक इन इंडिया के तहत खुद का डेवलपमेंट, खुद का स्टार्टअप भी वो डाल सकता है। तो ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। उसके अलावा जो एक गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्कीम चलाई है कि जो व्यक्ति कहीं भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे थे, उनको अब शिक्षा के लिए अलग से ऋण मिलेगा, उसमें वो 3% सरकार भी देगी। तो बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। केंद्र सरकार का ये सराहनीय कदम है जो इस बार उन्होंने युवाओं पर काफ़ी फोकस रखा है। इसमें युवाओं को जो लोन पर युवा एजुकेशन लोन लेंगे, उन पर सरकार 3% सरकार देगी, और जो EPRF वाले हैं जिनकी सैलरी 1 लाख से कम है, उसके लिए साल भर में 15,000 रुपये सरकार देगी, केंद्र सरकार उसके लिए भी। और जैसे बजट में बताया गया है कि 500 शीर्ष कंपनियों में उनको इंटर्नशिप देने का मौका प्राप्त होगा बच्चों को, जिससे वो स्वरोजगार भी उत्पन्न कर सकते हैं और उससे सीखकर वो उसी कंपनी में जॉब भी पा सकते हैं। युवा बहुत आत्मनिर्भर बनेगा, साथ ही साथ युवाओं को आगे बढ़ने की इससे कल्पना मिलेगी। और जो युवा एक अपने आप को बेरोजगार मानता था, उससे अब कहीं ना कहीं उसको बेरोजगारी से कम आपा जाएगा। परिवार में एक उसको जो फाइनेंशियली कंडीशनों से गुजरना पड़ता था, उससे भी उसको कहीं ना कहीं मदद मिल जाएगी। लोन भी सस्ते होने की बात की गई है, एजुकेशन लोन पे जिस तरह से 3% का। हाँ, जो 3% जो लोन एजुकेशन पे कम किया गया है, तो इससे एक क्या होगा कि आने वाले जो भी युवा है, आजकल हर चीज़ पे लोन का काम चल रहा है ना, लोन पे ही ज़्यादातर दुनिया का हो गया है, तो उससे कहीं ना कहीं युवाओं को मदद मिलेगी। देखिए, बेरोजगारी देश के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है और लगभग सभी लोग इससे ग्रसित है। लेकिन पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार के प्रयासों से काफ़ी कुछ बेरोजगारी में कमी आई है। अभी हाल ही में जो बजट में स्कीम दी गई है, उसमें कहा गया है कि लगभग 1 करोड़ युवाओं को लगभग 500 जो बड़ी भारत की शीर्ष कंपनियां होगी, उनमें 5,000 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे और 6,000 रुपये महीने देकर इंटर्नशिप कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त अगले 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात केंद्र सरकार ने इस बजट में कही है। इसके अलावा जो मुद्रा लोन है, उसको दायरा बढ़ाकर 30 लाख तक करना और कम ब्याज पर जो युवाओं को स्टार्टअप लगाने के लिए ऋण देने की बात की गई है। काबिल तारीफ है। अब युवा सिर्फ सरकारी नौकरी पर नहीं बल्कि स्वरोजगार की तरफ बढ़ेगा और निश्चित रूप से युवाओं को आत्मनिर्भर करने वाला ये बजट साबित होगा। एजुकेशन लोन की भी बात की गई है। देखिए, एजुकेशन लोन पहले भी था लेकिन काफ़ी महंगा था। सरकार ने शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए ये कहा है कि जो भी साहब 10 लाख तक का लोन होगा,
उसकी वित्तीय स्वीकृति सरकार उसे दे देगी। इसके अलावा अगर आप अन्य लोन लेते हैं एजुकेशन लोन तो उसके 3% ब्याज सरकार की तरफ से अभिभावक को मिलेगा, जो निश्चित रूप से शिक्षा के विकास में एक आगे जाकर बहुत बड़ा कदम साबित होगा। ये एक बहुत सराहनीय कदम है भारत सरकार का, क्योंकि जो व्यक्ति रोजगार के लिए अभी तक गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर ही अधिकतर फोकस रहता था, अब वो गवर्नमेंट सेक्टर पर फोकस ना करके प्राइवेट सेक्टर के और भी उसका रुझान होगा, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर में उसकी इंटर्नशिप होगी तो उसको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर वो नया सीखेगा तो खुद ना कहीं खुद का मेक इन इंडिया के तहत खुद का डेवलपमेंट, खुद का स्टार्टअप भी वो डाल सकता है। तो ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। उसके अलावा जो एक गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्कीम चलाई है कि जो व्यक्ति कहीं भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे थे उनको अब शिक्षा के लिए अलग से ऋण मिलेगा, उसमें वो 3% सरकार भी देगी, तो बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। केंद्र सरकार का ये सराहनीय कदम है जो इस बार उन्होंने युवाओं पर काफ़ी फोकस रखा है। इसमें युवाओं को जो लोन पर युवा एजुकेशन लोन लेंगे उन पर सरकार 3% सरकार देगी, और जो EPRF वाले हैं जिनकी सैलरी 1 लाख से कम है उसके लिए साल भर में 15,000 रुपये सरकार देगी, केंद्र सरकार उसके लिए भी। और जैसे बजट में बताया गया है कि 500 सीट्स कंपनियों में उनको इंटर्नशिप देने का मौका प्राप्त होगा बच्चों को, जिससे वो स्वरोजगार भी उत्पन्न कर सकते हैं और उससे सीखकर वो उसी कंपनी में जॉब भी पा सकते हैं। युवा बहुत आत्मनिर्भर बनेगा, साथ ही साथ युवाओं को आगे बढ़ने की इससे कल्पना मिलेगी, और जो युवा एक अपने आप को बेरोजगार मानता था उससे अब कहीं ना कहीं उसको बेरोजगारी से कम आपा जाएगा। परिवार में एक उसको जो फाइनेंशियली कंडीशनों से गुजरना पड़ता था उससे भी उसको कहीं ना कहीं मदद मिल जाएगी। लोन भी सस्ते होने की बात की गई है एजुकेशन लोन पे, जिस तरह से 3% का। हाँ, जो 3% जो लोन एजुकेशन पे कम किया गया है, तो इससे एक क्या होगा कि आने वाले जो भी युवा है, आजकल हर चीज़ पे लोन का काम चल रहा है ना, लोन पे ही ज़्यादातर दुनिया का हो गया है, तो उससे कहीं ना कहीं युवाओं को मदद मिलेगी। देखिए, बेरोजगारी देश के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है और लगभग सभी लोग इससे ग्रसित है, लेकिन पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार के प्रयासों से काफ़ी कुछ बेरोजगारी में कमी आई है। अभी हाल ही में जो बजट में स्कीम दी गई है उसमें कहा गया है कि लगभग 1 करोड़ युवाओं को लगभग 500 जो बड़ी भारत की शीर्ष कंपनियां होगी उनमें 5,000 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे और 6,000 रुपये महीने देकर इंटर्नशिप कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त अगले 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात केंद्र सरकार ने इस बजट में कही है। इसके अलावा जो मुद्रा लोन है उसको दायरा बढ़ाकर 30 लाख तक करना और कम ब्याज पर जो युवाओं को स्टार्टअप लगाने के लिए ऋण देने की बात की गई है, काबिल तारीफ है। अब युवा सिर्फ सरकारी नौकरी पर नहीं बल्कि स्वरोजगार की तरफ बढ़ेगा और निश्चित रूप से युवाओं को आत्मनिर्भर करने वाला ये बजट साबित होगा। एजुकेशन लोन की भी बात की गई है। देखिए, एजुकेशन लोन पहले भी था लेकिन काफ़ी महंगा था। सरकार ने शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए ये कहा है कि जो भी साहब 10 लाख तक का लोन होगा उसकी वित्तीय स्वीकृति सरकार उसे दे देगी। इसके अलावा अगर आप अन्य लोन लेते हैं एजुकेशन लोन तो उसके 3% ब्याज सरकार की तरफ से अभिभावक को मिलेगा, जो निश्चित रूप से शिक्षा के विकास में एक आगे जाकर बहुत बड़ा कदम साबित होगा। ये एक बहुत सराहनीय कदम है भारत सरकार का, क्योंकि जो व्यक्ति रोजगार के लिए अभी तक गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर ही अधिकतर फोकस रहता था, अब वो गवर्नमेंट सेक्टर पर फोकस ना करके प्राइवेट सेक्टर के और भी उसका रुझान होगा, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर में उसकी इंटर्नशिप होगी तो उसको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर वो नया सीखेगा तो खुद ना कहीं खुद का मेक इन इंडिया के तहत खुद का डेवलपमेंट, खुद का स्टार्टअप भी वो डाल सकता है। तो ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। उसके अलावा जो एक गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्कीम चलाई है कि जो व्यक्ति कहीं भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे थे उनको अब शिक्षा के लिए अलग से ऋण मिलेगा, उसमें वो 3% सरकार भी देगी, तो बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। केंद्र सरकार का ये सराहनीय कदम है जो इस बार उन्होंने युवाओं पर काफ़ी फोकस रखा है। इसमें युवाओं को जो लोन पर युवा एजुकेशन लोन लेंगे उन पर सरकार 3% सरकार देगी, और जो EPRF वाले हैं जिनकी सैलरी 1 लाख से कम है उसके लिए साल भर में 15,000 रुपये सरकार देगी, केंद्र सरकार उसके लिए भी। और जैसे बजट में बताया गया है कि 500 सीट्स कंपनियों में उनको इंटर्नशिप देने का मौका प्राप्त होगा बच्चों को, जिससे वो स्वरोजगार भी उत्पन्न कर सकते हैं और उससे सीखकर वो उसी कंपनी में जॉब भी पा सकते हैं।